TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, सब तो पहला कुछ खबरां संखेप दे विच तुहाडे नाल साझीआं करां, जिन्हां नूं आधार बनावांगे, विस्तार नाल गलबात करांगे ते टिप्पणियां कीतीआं जाणगीआं। कैनेडा ने 12 तो 16 साल की उम्र वर्ग के लोगों को फाइजर का टीका लगाउण दी दित्ती प्रवानगी। सरी विच बीती रात फिर चली गोली। माली विच एक औरत ने 9 बच्चों को दिता जन्म। केजरीवाल सरकार का वड्डा ऐलान, आटो टैक्सी चालकों को मिलेगी राहत राशि अते परिवारों को मुफ्त राशन। 10 दिनों विच इक्को ही पिंड विच होईयां 40 अते एक होर पिंड विच 5 दिनों विच होईयां 20 मौतां। ऑक्सीजन खत्म होने तो बाद मरीजों को तड़फदा छड्ड हस्पताल विचों भज्जे डॉक्टर। इलाज कर रहे डॉक्टरों का क्लीनिक सील अते नाल ठोकिया जुर्माना। यूपी विच दम तोड़ रहा सिस्टम। कानपुर विच 2 दिनों विच 110 मरीजों की हुई मौत। टावर ते चढ़े बेरोजगार अध्यापकों की सेहत तो सरकार बेपरवाह अते दिल्ली मोर्चे तो परते एक होर किसान ने तोड़िया दम। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने। खबरां दे सरलेख तुसीं पढ़ लए, सुन लए, कोई बहुतियां चंगियां खबरां नहीं, पर सानू साडे आले दुआले की वापर रहा है उहदी जानकारी ते हलूणा जरूर देणगियां। इहदे तो पहलां कि सारियां खबरां ते विस्तार नाल गलबात करां, तुहानू सबनां नू बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। ते आओ हुण खबरां दा विस्तार, उन्हां ते टिप्पणियां। कैनेडा दुनिया का पहला इस तरह का मुल्क बन गया है जिसने 12 तो लैके 15 वरियां तक के आपां अल्लड़ आखीए जां बच्चे आखीए उन्हां दे कोविड वैक्सीन लाउण नूं मानता दित्ती है। ते एक वैक्सीन फाइजर की है। हैल्थ कैनेडा ने असल दे विच फाइजर के जिहड़े टीके नूं प्रवानगी दित्ती है वो फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन है। 12 तो 15 साल के बच्चों वास्ते हुण ये टीका लग सकेगा। दसना बनता है कि इस तो पहला ये वैक्सीन 16 साल तो वडेरी उम्र के लोगों को लाउण वास्ते आग्या दी हुई सी। जानकारी मिली है कि अमेरिका दे विच 2200 तो वध बच्चों के उत्ते ट्रायल किया गया। ट्रायल दौरान वैक्सीन हासिल कर चुके बच्चों के विचों कोई भी मामला नैगेटिव रिपोर्ट नहीं किया गया। हैल्थ कैनेडा की प्रमुख मैडिकल सलाहकार डॉक्टर सुप्रिया शर्मा के मुताबिक ये स्टडी इस गल की पुष्टि करती है कि यह वैक्सीन 12 तो लैके 15 साल के बच्चों वास्ते भी सुरक्षित है, असरदार है। इस ट्रायल दौरान बच्चों को भी अडल्ट के वांग टीके दी 2 खुराकां दित्तियां गईयां। बच्चों लिए मंजूर की गई फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन दुनिया की पहली वैक्सीन बन गई है जिहड़ी 12 साल तो लैके हुण 15 साल तक की उम्र वर्ग के लोगों को भी दी जा सकेगी। तो हुण इहदे तो अगली जानकारी भी मिल रही है कि इस ही कंपनी ने 2 साल तो लैके 12 साल के बच्चों को भी ये वैक्सीन दी जाए तो प्रभावी होगी, असरदार होगी। उहदे वास्ते भी मंजूरी लैण दे वास्ते एप्लीकेशन तैयार कर लई है। अगली खबर साडे अपने इस शहर सरी की है। जानकारी मिली है कि सरी दे विच बीती रात गोली चली तो इस घटना दे विच एक औरत जख्मी हो गई सी ते बाद दे विच उसने दम तोड़ दिता है। आई हिट भाव इंटैग्रेटेड होमोसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम जिहड़ी RCMP की संगीन जुर्मां की एक टीम है, जिहड़ी एक दस्ता है जिहड़ी जांच पड़ताल करती है। आई हिट ने पीड़ित की हस्पताल दे विच मौत हो जाने की पुष्टि कर दी है। पीड़ित की उम्र लगभग 20 वरियां की दसी गई है। हालांकि गिलफर्ड इलाके विच वापरी इस घटना नूं गैंग गतिविधियां नाल जोड़ के नहीं दस्या गया, ना देखा गया। सरी RCMP का कहना है कि बीती रात लगभग 9 बजे सरी के उत्तर पूर्वी इलाके विच एक रहायशी इलाके दे विच गोली चली। अफसरां ने पीड़ित तक पहुँच की। कुछ दूरी तो शक्की व्यक्ति को काबू किया गया अते शक्की व्यक्ति की उम्र 20 तो 30 के दरम्यान दसी गई है। अते उसके बारे यह भी जानकारी मिली है कि पुलिस पहलां तो जानकारी रखती सी। घटना की वजह की सी इसका फिलहाल खुलासा नहीं किया गया, पर इसकी जांच पड़ताल जारी है। अगली खबर माली विचों मिली है। अफ्रीकी मुल्क है, पश्चिमी अफ्रीकी मुल्क माली। उत्थों की सरकार ने दावा किया है कि उन्हां दे मुल्क विच एक औरत ने इकट्ठे 9 बच्चों को जन्म दिता है। 9 बच्चों को इकट्ठे जन्म दी औरत का नाम
ਹਲੀਮਾ ਸਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਭਾਵ ਔਰਤ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਲੀਮਾ ਸਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਰੱਕੋ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ 7 ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਸੇ ਨੇ ਸਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਫੈਂਟਾ ਸਿਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਦੀਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਦੀਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਮਾਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਲੀਮਾ ਸਿਸੇ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ 9 ਨਵੇਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਜੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਾਦੀਆ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਔਰਤ ਹਲੀਮਾ ਸਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 72 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਤੇ 56,000 ਆਟੋ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਛੇਤੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ
उप राजपाल LG, पर फिर भी कुछ भी होवे, घट शक्तियां घट पावर्स होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ उत्थों के लोगों वास्ते कर रहे हैं। पर उन्होंने बदनाम करने लई दिल्ली दे विच ना ऑक्सीजन की सप्लाई ते ना होर जिहड़ियां सेहत सहूलतां की जरूरत है केंद्र सरकार जाणबुझ के नहीं कर रही, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं बीती रात फटकारां पाईआं सी कि की तुहाडे ते मान हत्थ दा मुकदमा कर दईए। सुप्रीम कोर्ट ने इत्थों तक आख दिता सी कि तुसीं समझदे की हो, तुहानूं किन्नी वारी आखिआ कि जिन्नी जरूरत है दिल्ली नूं बैड दिओ, वेंटीलेटर दिओ, ऑक्सीजन दिओ। इहदे बाद कई लोग ये कहंदे सुने गए कि हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट काम ही नहीं ठीक कर रही। हालांकि अदालत के फैसले के उत्ते टिप्पणी करना उसका अपमान समझा जाता है। तो अगली जिहड़ी खबर है ये हुण दिल्ली दे नाल ही हरियाणा लगता है, हरियाणे नाल ही राजस्थान लगता है, उधर यूपी लगता है। सारे सूबियां दीयां खबरां ने जिहड़ियां सानूं परेशान कर सकदियां ने। रोहतक दे टटौली पिंड दे विच एक हफ्ते दे विच पता लग्या कि 35 लोगों की मौत हुई एक हफ्ते च। ते कल 24 घंटिया के विच 6 लोगों की उस पिंड में फिर मौत हो गई। इक्को ही पिंड में 40 मौतां। हैरानी की गल यह भी है कि मौतां बजुर्गों दियां नहीं, नौजवानों की जिंदगी की डोर टुटी है। पिंड दे विच एक दिन दे विच 11 लोगों का संस्कार किया गया। इस तो इलावा नाल दा पिंड है घड़ोल, नाल पिंड है बलंबा। सारियां पिंडां दे विच लगातार मौतों का कहर। इन्हां थावां ते कोई भी वायरल नूं मौत दस रहा है, कोई तो कहता है कि यह करोना कारण हुईआं ने, पर इन्हां विचों बहुते वो लोग सी जिन्हां ने कोई टैसट भी नहीं सी करवाया। इस गल करके इहदी पुष्टि नहीं की जा सकती कि सारे करोना नाल मरे, पर किसी नूं खंघ सी, किसी नूं बुखार सी। संस्कार उन्हां दा कर दिता गया। हुण ये इस करके नहीं आख्या जा सकता कि वाकई वो करोना तो पॉजिटिव सी जां नहीं। दस्सिया जा रहा है कि हाले भी इस ही पिंड दे विच 50 तो ज़्यादा लोग वो ने जिन्हों खंघ भी है, जिन्होंने बुखार भी है, जिन्होंने जुकाम भी है। इन्हां विचों कई घर वो ने जिन्हां विच ऑक्सीजन का प्रबंध घरां विच कीता गया है। पिंड के सरपंच ने दस्सिया कि पिंड के लोगों को जागरूक करने वास्ते मास्क भी वरते जा रहे हैं, सरीरक दूरी का पालन करने लगातार प्रेरित भी किया जा रहा है। पिंड दे विच बैठकां, पिंड विच होण वालीआं चौपालां, समूहक रूप नाल बैठ के हुक्का, क्योंकि उन्हां दा एक ये रीत है, उत्थों का एक कस्टम है। हुक्का सारे लोग इक्को ही पींदे ते सांझे थां ते रख के पींदे है। वो कहंदे समूहक रूप नाल हुक्का पीण ते इकट्ठे बैठ के ताश खेडण तो मना किया गया है। सरपंच ने यह भी दस्सिया कि प्रबंधकी अधिकारियों नूं असीं साडे पिंड की स्थिति के बारे जाणू करवाया। वो पिंड विच आए भी, सेहत विभाग के कर्मचारी करोना के वास्ते जांच सैंपल भी लैण लगे, पर कुछ ने सैंपल दे दिते ते बहुत सारे पिंड के लोगों ने सैंपल देण तो इनकार कर दिता, जिस दे कारण बाद दे विच सेहत विभाग की टीम पिंडों चली गई। ते इस तो बाद सरपंच नूं सेहत कर्मचारी ने दस्सिया कि पिंड के बहुते लोग सैंपल नहीं दे रहे, इस करके असीं दोबारा पिंड विच आवांगे नहीं। पर तुसीं देखो कि भावें सैंपल करवा लीए ते भावें ना करवाइए, पर मौतां ने तां होना ही होना है जेकर असीं सेहत की ख्याल जां ध्यान नहीं रखांगे। ये हरियाणा की खबर सी ते राजस्थान नाल ही लगदा है। राजस्थान का जिला निंबाहेड़ा, उत्थे दी तहसील दे विच पैंदा पिंड मांगरोल। मांगरोल पिंड दे विच 4 मौतां, जिस कारण पिंड दे विच लोग बुरी तरह डर गए। जानकारी के अनुसार मांगरोल पिंड दे विच बीते जे 5 दिनों ते ध्यान मारदे हैं, इक्को ही पिंड विच 5 दिनों दे विच 20 लोगों की मौत हुई है। हुण पिंड विच हाहाकार भी है ते पिंड दे लोग डरे डाढे होए ने। हुण ये तां वो लोगों दीयां मौतां ने जिहड़े हस्पताल गए नहीं, पिंड विच मौतां हो गईयां। ते आह खबर हस्पताल दी है, हरियाणा के गुरुग्राम तो खबर मिली है। खबर बड़ी दर्दनाक है। उत्थों का एक हस्पताल दे विच बीती रात 9 कोविड मरीजों की अचानक मौत होंदी है। परिवार के जिहड़े मैंबर ने दोष ला रहे हैं कि रात होंदे समय हस्पताल दे विच ऑक्सीजन खत्म हो गई, उत्थे इलाज कर रहे डॉक्टर के हुण परिवारक लोगों को जवाब की देंगे, हस्पताल छड्ड के दौड़ गए। किहदे आसरे? रब आसरे। इस घटना की वीडियो शायद तुसीं भी देख ली होवे, सोशल मीडिया ते वायरल हुई है। खबर मिलते सार पुलिस नूं सूचित किया गया, पुलिस भी पहुंची। पुलिस के नाल भी लोग झड़पे,
कि तुहाडे हुंदियां मरीज तड़फ रहे ने, मरीज मर रहे ने, ते हस्पताल नूं छड्ड के डॉक्टर दौड़ गए है। उदों तक पता लग्या जदों तक पुलिस पहुंची 9 मरीज दम तोड़ चुके सी। जानकारी मुताबक रात के 10:30 बजे हस्पताल दे विचों अचानक डॉक्टर गायब हो गए। एक एक करके रिसैप्शनिस्ट अमला फैला आओ गया ते आओ गया। दाखिल मरीजों के परिवारक मैंबरां ने, रिश्तेदारां ने हस्पताल ते दोष लाया है कि रात नूं हस्पताल विच अचानक ऑक्सीजन खत्म हुई। इलाज कर रहे डॉक्टर उत्थों दौड़े। ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्होंने परिवारक जियां की ते रिश्तेदारां की मौत हो गई। घटना तो बाद हस्पताल दे विच परिवारक जियां का रो रो के बुरा हाल सी। जदों लोकां नूं रात के समय पता लग्या कि हस्पताल दे विचों डॉक्टर दौड़ गए है ते उन्होंने हस्पताल दे विच हंगामा भी शुरू किया ते उत्थे पुलिस भी बुलाई। पुलिस वाले कहंदे सी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पर कई लोग कहंदे सुने जा सकते हैं कि जदों अपने परिवार का जी दुनिया तो अखां सामने तड़फ तड़फ के चला गया हो जां जा रहा हो, शांत किवें हो सकते हैं? जिन्नी देर कहंदे इत्थे नहीं लगदी तुसीं समझ नहीं सकते। सो ये ना समझिए कि अज किसी के परिवार का जी गया, उन्होंने महसूस करके देखिए। दुख बड़े डाढे है, झल्लने बड़े औखे है। जिस तन लगती है वह तन जानता है। अगली खबर आप यूपी वाले पासे चलते हैं, कितने कोई ये ना कहे कि एक कोई सूबे चों खबर आईयां ने। यूपी दे विचों खबर मिल रही है कि यूपी के कानपुर विच भी जिहड़ा सिस्टम है बदहाल हो चुके हैं। 2 दिनों के अंदर अंदर 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, 10 दर्जन, तुसीं जिन्नियां कह दिओ उन्नियां मौतां लगातार हो रही ने। 110 कोविड मरीजों की मौत 2 दिनों के हुई है। इन्हां मरीजों की मौत के मौके पर यह दस्सिया गया है कि वेंटीलेटर ना मिले इन्हां नूं, जिस कारण इन्हां लोगों की मौत हो गई। एक घटना कानपुर के हैल्थ हस्पताल की दसी जा रही है। हस्पताल की मुखी डॉक्टर ज्योति सक्सेना ने अपनी बेबसी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हस्पताल विच ना वेंटीलेटर ने, ना ऑक्सीजन ने, ना बैड ने। वो कहते इत्थों तक साडे कोल तां हुण मैन पावर की भी कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि इहदे बारे ये नहीं कि सानू जां सरकार नूं जानकारी नहीं, सरकार नूं एक बारी नहीं कहते कई बारी दस चुके हैं, पर उन्होंने इंतजाम कोई नहीं किए। जानकारी के अनुसार हैल्थ हस्पताल कानपुर दे विच 120 वेंटीलेटर ने, पर उन्हां विचों 34 तां ओह ने जिहड़े खराब ने, काम ही नहीं कर रहे। हस्पताल प्रशासन ने दावा किया है कि सारे वेंटीलेटर्स नूं सही करवाउण वास्ते, ठीक करवाउण दे वास्ते ज़बानी कलामी नहीं, लिखती रूप विच भी सरकार नूं भेजिया गया, पर कोई कार्रवाई नहीं की। ते दूसरे पासे मृतक जिहड़े लोग ने उन्हां दे परिवारां ने दोष लाया है कि उन्हां दे परिवारक जियां नूं समय सिर वेंटीलेटर दिता नहीं जा सकिया। समय सिर सहूलत मिलती तो अज उन्हां दे परिवारक जी जिंदा होंदे, दुनिया विच होंदे। इसी तरह फिरोजाबाद चलते हैं। फिरोजाबाद तो खबर मिल रही है कि फिरोजाबाद के जिला हस्पताल दे विच अचानक बिजली बत्ती गुल। हस्पताल दे विच ऑक्सीजन की सप्लाई बत्ती गुल होण सार ठप। ये भी पता लग्या है कि मौके ते जिहड़ा स्टाफ मौजूद सी समय सिर जनरेटर भी नहीं चला सकिया। लगभग अद्धे घंटे तो बाद बत्ती फिर आई। उदों तक एक महिला मरीज की इस गल करके मौत हो चुकी सी। उस तो बाद मृतक महिला के परिवारक मैंबरां ने हस्पताल दे विच जम के हंगामा किया। इसे तरह एक होर हस्पताल दे विच एक महिला मरीज नूं उसके परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि वेंटीलेटर की तुरंत जरूरत सी। 1 घंटे तो बाद उसका इलाज शुरू किया गया। ज्यों ही डॉक्टरों ने उसनूं पहला टीका दिता, औरत के मूँह के विचों झग निकलण लगी। उन्हां दीआं अखां दे सामने देखते देखते नब्ज़ां रुक गईयां। तुसीं हिसाब लाओ, गच भरदा है खबरां तुहाडे नाल साझीआं करदे कि फील तां करके देखिए। परिवार के जी उन्होंने हस्पताल लैके गए है कि साडी मां ठीक हो। यूपी दे विचों एक होर खबर मिल रही है, एक धी अपनी मां नूं लैके गई है। वेंटीलेटर भी सामने पे ने। वो कहती ऑक्सीजन ला दो, मेरी मां तड़फ रही है। कहते ऑक्सीजन नहीं। अचनचेत वो लड़की खिड़की दे विचों बाहर देखती है। उन्हें सोचा, वैसे उहदा ध्यान वैसे गया, बाहर एक पूरी गड्डी ऑक्सीजन वाली सिलेंडर नाल भरी खड़ी सी। उन्हें पूछा कि वह खाली है कि भरे हुए? कहते भरे हुए नहीं। वो कहती फिर तुसीं मैनूं कहते हो ऑक्सीजन नहीं, मेरी मां तड़फ रही है, इहनूं साह दे दिओ। कहते लै आउणे आ।
वो कहती आनाकानी करती रही, क्योंकि सरकारी कामों का तुहानूं पता है, कदे कोई बाहर जाए, कदे कोई निकल आवे, कदे कोई बाहर जाए, कदे कोई निकल आवे। उदों तक उसकी माँ के प्राण पखेरू उड़ गए। तो बाद दे विच जदों धड़कन रुक गई, फिर कहती सिलेंडर भी ला के ले आए। गड्डी बाहर ऑक्सीजन वाली सिलेंडरां नाल भरी खड़ी है, तो अंदर एक औरत ते होर मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़फ रहे हैं। की करना इन्हां सरकारां दा? कि ये लोकतंत्र चाहिए, कि ये सरकारां चाहिए ने जिहड़ियां समय सिर सानू बैड नहीं दे सकियां, समय सिर सानू इलाज नहीं दे सकदियां, समय सिर वेंटीलेटर मुरम्मत नहीं करवा सकदियां। अगली खबर सुन लो, मुड़ के तुहानूं राजस्थान ले आउणा। हुण ये डॉक्टर का तो इहदे विच कोई कसूर नहीं ना कि मरीजों की भीड़ वध रही है। बीकानेर के एक प्राइवेट क्लीनिक को बंद कर दिता गया, सील कर दिता गया, डॉक्टर को जुर्माना ठोक दिता गया। उहदे नाल बदसलूकी भी की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी यह खबर पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार SDM मीनू वर्मा ने क्लीनिक का दौरा करता फिर रहा सी बाजार का, क्लीनिक के बाहर देखा कि लोगों ने लाइन लाई हुई है। लोगों नहीं पूछया, क्लीनिक के बाहर वैसे पूछने वाली गल भी नहीं, लोग खंड लैन गए हैं, उत्थे मिट्टी का तेल मिलता है, लोग बीमार ने, लोग लाइन तां लाई खड़े है। क्लीनिक के अंदर जाता है, अंदर वेख्या गया कि 4 मरीज बाहर, उन्हें जाके बाहरों हालत देख के अंदर डॉक्टर को पूछा कि तेनों पता है करोना दी गाइडलाइन दी धज्जियां उड़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते किहड़ियां धज्जियां जी, क्लीनिक च मेरे 4 मरीज बैठे है, चारे प्रॉपर दूरी ते बैठे है, चारां दे मास्क लगे हुए है, दसो। वो कहता बाहर देखो, कहता जी बाहर किन्ने लोग खड़ते हैं, ये मेरा की लेना देना है। हाँ मैं गिणती तो वध अंदर बिठाए होण, तुसीं मैनूं जो मर्जी करो। वो कहते तूं दसेगा मैनूं? कहते नाल जिहड़े उहदे होर कर्मचारी सी, कहता 5000 का जुर्माना ठोको इहनूं। डॉक्टर ने फिर कहा, वो कहता जी 5000 जुर्माना काहदा? वो कहता हुण इहनूं 5 नहीं, इहनूं 10,000 जुर्माना ठोक दिओ। वो कहता जी 10,000 जुर्माना काहदा? डॉक्टर कह रहे जिहड़ा इलाज कर रहे हैं, वो कहता हुण 10,000 जुर्माने ते भी कह रहा है, इहदा क्लीनिक बंद कर दिओ। डॉक्टर नूं बाहों फड़ के बाहर कढ़ दिता, क्लीनिक सील कर दिता। तो कुछ लोग नाल मैडिकल स्टोर से उत्थों दवाइयां लै रहे सी। वो कहता जी आह देखो मेरे को दवाइयां लैके जाते हैं, नाल दे मैडिकल स्टोर तो दवाइयां लैंदे ने, कहता ये भी बंद कर दिओ। हुण डॉक्टरां ने इस गल नूं लैके विरोध दर्ज करवाया है। इंडियन मैडिकल एसोसीएशन के राजस्थान के प्रधान ने MN थरेजा, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी विच उन्होंने मंग की है कि डॉक्टर के क्लीनिक के बाहर भावें लाइन में लोग खड़े सी, पर क्लीनिक के विच उस वक्त सिर्फ 4 लोग ते 4 ने मास्क पाया हो ते प्रॉपर दूरी ते बैठे सी। चिट्ठी दे विच उन्होंने मंग की है कि SDM नूं अपने इस भद्दे वरताओ के कारण जनतक तौर पर डॉक्टर तो मुआफ़ी मंगनी चाहिए है, क्लीनिक नूं दोबारा खोलिया जाए, पेनल्टी के रूप में जो जुर्माना ठोकिया गया है। डॉक्टर ने दसिया कि उस वक्त हाले मेरे को पैसा भी कोई नहीं सी आया, मैं आले दुआले के लोगों तो 10,000 रुपया लैके दिता कि आ लो जी 10,000 रुपया जे तुसीं जुर्माना ही करते हो। वो कहते डॉक्टर का यह कहण ते कि 5,000 जुर्माना क्यों 10 करता, 10,000 जुर्माना कहण ते उहदा क्लीनिक सील कर दिता। हालांकि वो भावें प्राइवेट है तो भावें सरकारी है। होना तो यह चाहिए सी SDM जाके अपने दफ्तर दे विच उच्च अधिकारियों नाल गलबात करदा कि बई इस तरीके नाल इस वक्त कतारां लगियां खड़ियां ने, सानू होर प्रबंध करने चाहिए है। अज सुप्रीम कोर्ट ने ते हाई कोर्ट ने झाड़ पाई है दिल्ली सरकार नूं। वो कहंदे वेंटीलेटर तुहाडे कोल पए है, जे तुसीं उन्हां नूं वरत नहीं सकदे गुरद्वारिआं नूं दे दिओ, मंदिरां नूं दे दिओ, जिहड़े होस्टल खाली पए ने उत्थे बैड ला दिओ। जे तुहाडे तो काम नहीं हो रहा, वो काम इस वक्त गुरद्वारा साहिबान कर रहे हैं। अदालत का यह कहना अपने आप दे विच बहुत वड्डी गल है कि तुसीं ये काम नहीं कर सकते, जाओ गुरद्वारे नूं दे दिओ। तुसीं मशीनरी नूं कबाड़ बना के रखिया। कबाड़ कहण तो भाव अदालत आए सी कि जिहड़ी चीज़ तुसीं वरत नहीं रहे ते कबाड़ है। जे तुसीं नहीं वरतना, जाओ गुरद्वारा साहिबानां नूं दिओ, जिथे इस वक्त मुफ्त विच ऑक्सीजन के लंगर लाए पे है। तो फिर असीं गोडे ते लाउणीਆਂ ने आ सरकारां, साडे परिवारां दे जी मर रहे है, तो इन्हां नूं चोणां जितणियां। 91 तो कहते 93 लाख लोग कुंभ के मेले ते गया। क्यों गया? कि धर्म के नां ते वोटां खरीदांगे, लोगों को कहांगे असीं तुहाडे वास्ते कोई
चेतावनी जारी नहीं की, कोई असी पाबंदी नहीं लाई। जानकारी यह भी मिल रही है कि एक माहिर कमेटी तैयार की सी कि कोविड की स्थिति के बारे दस्यो कि स्थिति इस वक्त इंडिया में की है। 2 अप्रैल नूं उस माहिरां दी कमेटी ने रिपोर्ट केंद्र सरकार नूं दे दित्ती। रिपोर्ट इस करके दब लई, उस रिपोर्ट दे विच जिक्र सी कि ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटीलेटर, हस्पताल इन्हां दी गिणती दे विच वाधा कीता जावे। दूसरी लहर आ सकती है, तो जदों आवेगी पहली नालों घातक होवेगी। साडे वालियां ने सोचिया कि जे ये रिपोर्ट जनतक कर दी तो फिर रोड शो किवें करांगे, रैलियां किवें करांगे। शायद जेकर 2 अप्रैल नूं माहिरां दी उस चिट्ठी दे उत्ते, रिपोर्ट दे उत्ते गौर कीता हुंदा तो अज बहुत सारियां जानां बचाईयां जा सकदियां सी। हुण तुसीं सोचदे होवोगे कि पंजाब वाले पासे नूं नहीं आए, पंजाब वाले पासे आ जाने आ। पंजाब दी सरकार किन्नी क बेपरवाह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा अपना शहर पटियाला, पटियाले दे विच अध असमाने लटक रहे ने 2 बेरोजगार अध्यापक। उन्हां दी सार लैण दे वास्ते सरकार कोल हाल दी घड़ी कोई वेल नहीं। लिहाजा दोवें बेरोजगार अध्यापक हरजीत ते सुरिंदरपाल बीते लगभग 47 दिनों तो 200 फुट उच्चे टावर ते चढ़ के अपना रोस प्रदर्शन करने वास्ते मजबूर होए बैठे है। मजबूर काहदे वास्ते है? रोजगार की प्राप्ति वास्ते। बेरोजगार अध्यापकों के वलों कैप्टन के अपने शहर पटियाला दे विच टावर संघर्ष इस वास्ते आरंभिया गया सी कि शायद उच्चे बैठे हाँ, सरकार की नज़र च आ जाएंगे तो उन्हों की मंग सरकार के दिल च जल्दी घर कर जाएगी। पर अजिहा संभव नहीं हो सकिया तो अजिहा संभव ना होने ते बेरोजगार अध्यापकों च वड्डी निराशा पनप रही है। दोवें टावर संघर्षी सेहत नासाज होने के बावजूद टावर ते मोर्चा संभाली बैठे है तो दूसरे पासे सरकार प्रशासन शायद उन्होंने इन्हां दी कोई चिंता ही नहीं। मेज़बान जथेबंदी बेरोजगार ETT अध्यापक टैट पास यूनीयन उन्होंने भावें सिक्ख्या मंत्री दे नाल कई उच्च पद्धर दीयां बैठकां कीतीआं ने, पर बेरोजगार ETT टैट पास अध्यापकों दीयां मंगां दा मसला हाले कोई तण पत्तण लगदा नज़र नहीं आ रहा। यूनीयन के सूबा प्रधान ने दीपक कंबोज और सूबा प्रैस सकत्तर दीप बनारसी ने आख्या कि सरकार के गैर संजीदा रवैये को लैके बेरोजगार अध्यापकों च सरकार के खिलाफ रोस की लहर लगातार वध रही है। दस्या जा रहा है कि सेहत नासाज होने की वजह के कारण दोवें संघर्षी इस वक्त एक दूसरे का सहारा बन के जिंदगी कट्टण वास्ते मजबूर है। तो उधर यूनीयन के वलों सरकार के रवैये को लैके अगले दिन ही अहम बैठक करके अगली रणनीति उलीकण बारे विचार वटांदरा शुरू किया जा चुका है। तो पटियाला के रजिंद्रा हस्पताल दे विच, उधर बठिंडा दे विच लगातार मौतों की गिनती वधदी जा रही है। कल तुहाडे नाल खबर साझी की सी कि श्री मुक्तसर साहब जिला जिहड़ा मुख्यमंत्री साबका 5 वार का मुख्यमंत्री उहदा जिला, इस वक्त खजाना मंत्री का जिला, उत्थे 11 वेंटीलेटर तो है, ऑपरेटर एक भी नहीं। जिन्हों चंडीगढ़ बनाने फिरदी है बठिंडे नूं सरकार, पहलियां ने भी जोर लाया तो हुण भी, तो मनप्रीत बादल भी गेड़े नाल बठिंडे रहिंदे है। पता लगे है कि उत्थे 29 वेंटीलेटर सी सरकारी हस्पताल नूं गए, एक बारी हुण सारे प्राइवेट हस्पतालों नूं दे दित्ते है। प्राइवेट हस्पतालों दे विच की मरीज़ां दा इलाज मुफ्त किया जाऊगा कि आम व्यक्ति जिस तरह एक दिन बीते दिन मानयोग अदालत ने कहा सी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि सरकार दसे कि टीका मुफ्त में लाना चाहती है कि नहीं। उन्होंने कहा सी कि जिहड़े अनुसूचित जाति, जनजाति, पछड़े कबीले के घट्टो घट्ट गरीब लोग ने कि उन्होंने तुसीं प्राइवेट हस्पतालों के सहारे छड्ड दिओगे मरन वास्ते। जे हुण वेंटीलेटर प्राइवेट हस्पतालों नूं दे दित्ते गए है तो लोग प्राइवेट हस्पतालों में जाण जां ना जाण, किवें जाण, जेब भारी नहीं। अपने आप दे विच बहुत वड्डे सवाल ने। तो दूसरे पासे सरकार दावे पता की करती है, दावे करती है कि साडे कोले प्रबंध पुख्ता ने। हुण मैनूं तुसीं आप दस दिओ क्या किन्ने सूबियां दे, उत्तरी भारत के लगभग सारे सूबियां का मैं जिक्र कर दिता है। दक्षिण वाल कहो तो दक्षिण वाल भी चलते हैं, लगभग स्थिति उधर भी ये हुई है। ये सरकारां जिहड़ियां असीं चुनियां कि साडे काम आ रही ने, कि सरकारां सानूं इसे तरह दीयां चाहीदियां ने जिन्हां नूं लोकां दी जान की परवाह ना होवे। तरजीह की होवे कि असीं संसद भवन नवां बनाउणा है,
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਢਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਢਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੇਠ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਧ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੌਣ ਕਰਾਊ? ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਖਮੀਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਲਖਮੀਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਘੇਸਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।